नमस्कार, मैं अवनीश तिवारी। नई ताकत न्यूज़ नेटवर्क एक बड़ी खबर की पड़ताल किया है। इसके बाद पूरा डाटा निकल कर आया है बाहर और कुछ लोग आए हैं मोरवा से। जो राजस्व शाखा का बड़ा मामला है। मामला यह है कि लोग वहाँ लंबे समय से रह रहे थे, लगभग 4 साल 5 साल से रह रहे थे। नगर निगम बराबर टैक्स लेता रहा, नगर निगम बराबर उनको नल जल योजना का कनेक्शन भी दिया, बिजली का कनेक्शन दिया। लेकिन जब यह बात आती है कि क्या आप वहाँ के निवासी हो, आपका मकान है, तो नगर निगम से नकार दिया कि ये प्रॉपर्टी नहीं है, आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। लेकिन नगर निगम के पोर्टल से सीधे इनका नाम हटा दिया गया, इनकी आईडी हटा दी गई। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यह है कि वहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंट का काम किया जा रहा था। यह पूरा मामला रण बहादुर सिंह से चालू होता है। इसके पीछे एक कंप्यूटर ऑपरेटर प्राइवेट व्यक्ति जो बाहर बैठता है, उसका नाम अरुण गुप्ता है। इन दो लोगों की साजिश का पूरा खेल है। आइए मैं लोगों से बात करके और बारी बारी का पर्दाफाश भी करूंगा। और अगर नगर निगम इस एक्शन नहीं लेता है तो नगर निगम को पहले इन अधिकारियों को जेल भेजना पड़ेगा, तब कहीं जाकर राहत की सांस मिलेगी। मैं बात करूंगा क्या है पूरा मामला। पहले हमें आ जाओ, पास आ जाओ। नाम क्या है आपका? अमरदीप शर्मा। अमरदीप जी, ये जो डॉक्यूमेंट है आप हमें दे दे। ये जो डॉक्यूमेंट है बताया जा रहा है फर्जी है। ये डॉक्यूमेंट, इसमें कमिश्नर के आयुक्त के सील और साइन है। यह 29/3/2022 के रिकॉर्ड है। इसके बाद तमाम और बता दूंगा मैं। ये नगर निगम कार्यालय की रसीद है, नगर कार्यालय नगर निगम सिंगरौली। ये रसीदें कहीं और नहीं छप सकती, ये नगर निगम ही दे सकता है। नगर निगम कार्यालय से ही छपता होगा और नगर निगम के सील साइन पर ही जाता होगा बाहर। तो पूरा मामला क्या मामला बताएं हमें। मामला यही है कि अभी 4 साल से मैं रह रहा हूँ उसमें। नगर निगम वाले बहुत बार सर्वे करने का, सब कुछ करने का, लेकिन आज तक ये नहीं बोले कि आपका फर्जी है। ठीक है। मैं 4 साल से उसमें पानी का ये टंकी वंकी सब लगवाया हूँ, उसका ढलैया करवाया, सब कुछ करवाया। आज तक नहीं बोलने का कि ये है फर्जी है। और अभी क्या हुआ है कि 1 महीना पहले उसमें ताला मार दिया है। उनसे बात करने जाओ तो सीधे मुंह से बात नहीं करते हैं, वो फर्जी 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 बता के भगा देते। कौन? रण बहादुर से। अच्छा ये बताओ पहले आप, आपने उस बिल्डिंग की या उस प्रॉपर्टी की आपने टैक्स जमा किया है? जी। अभी मेरा 29 तारीख का टैक्स कटा हुआ है। आप यहाँ डेट देख लीजिए, 29/6/2026 को मैं नगर निगम में जाकर टैक्स जमा किया हूँ और इसको ये फर्जी बता दे रहे हैं। टैक्स जमा किया? टैक्स जमा किया हूँ मैं। वो भी ऑनलाइन हुआ है? ऑनलाइन नहीं, नहीं, वहाँ मोड ऑफ पेमेंट कैश में दिया हूँ मैं। कार्यालय में किया ना? कार्यालय में दिया हूँ, रसीद वही की है, नगर निगम सिंगरौली। अब समस्या क्या जा रही है? समस्या यह है कि उनका कहना है कि फर्जी है। कौन किया फर्जी? फर्जीवाड़ा उनका कहना है कि अरुण से करवाए हो, अरुण से जाके मिलो। अरुण यहाँ सिंगरौली से फरार है, मैं उसको कहाँ खोजने जाऊँ? अच्छा, तो एक कराने के लिए आपको किसने बोला? क्या चीज? कि आप अरुण से संपर्क करो या काम करो? रण बहादुर सिंह जी। पैसे भी उन्होंने लिए? नहीं, पैसा अरुण के पास जमा हुआ, कागज भी अरुण से ही मिला, लेकिन इसमें पूरा हाथ उन्हीं का था, रण बहादुर सिंह का। जी। आप इसमें और क्या कुछ अपडेट है, क्या सच्चाई है बताओ तो। अपडेट सर इसमें यही है कि मेरा नाम निशांत गुप्ता है। मेरा भी मकान इन्हीं के साथ 2022 में ही अलॉटेड है। 4 साल से उनके पास हम लोग जाते हैं बीच बीच में कनेक्शन वगैरह के सिलसिले में, प्रॉपर्टी आईडी के सिलसिले में, तो उस समय काम कर दिया जाता है। आज जब विस्थापन नज़दीक है, विस्थापन होना है, हम लोगों ने नपाई भी अपने अपने मकानों का करवा लिया आज से 1.5 साल पहले। लेकिन तब तक कुछ नहीं कहा गया। 4 साल से कोई नहीं आया। आज यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं तो बताया जा रहा है कि अलॉटेड है दूसरे के नाम से, इनके लिस्ट में दिख रहा है। तो मेरा ये पूछना है कि जब 4 साल से वो किसी और के नाम पे अलॉटेड है तो वो बंदा अपने मकान का पोजीशन लेने क्यों नहीं आया? कहाँ है वो बंदा? और 1-2 मकानों की बात नहीं है, इसी तरह 20 से 25 मकानों का ये सारा मामला है। और उस मकान की टैक्स भी आप ही दे रहे हो अपने नाम से? टैक्स में। और इसके बावजूद ताला लगने के बाद जब मैं रण बहादुर साहब के पास गया कि क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण है इसके पीछे, ये मेरी प्रॉपर्टी आईडी ऑनलाइन नगर निगम के पोर्टल पे शो हो रही है, तो उन्होंने मेरा फोन लिया, बोले दिखाओ हम चेक करते हैं। मेरा फोन लेके वो कंप्यूटर कक्ष में गए हैं, उसके बाद आए हैं, बोले तुम लोग भागो यहाँ से, फर्जी है, उल्टी सीधी उलझुल बातें करते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद भगा दिए। अगले दिन में संजोग से मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैं नगर निगम का वेबसाइट खोला, उसमें अपना आईडी डाला तो कुछ नहीं दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है कि 1 दिन पहले जो प्रॉपर्टी आईडी लाइव थी वेबसाइट पे, वो 1 दिन बाद, उनसे मिलने के 1 दिन बाद वो डिलीट हो गई है। अच्छा, इन बातों को लेके आप नगर निगम कार्यालय में आए हुए हैं? किसी अधिकारी से अभी तक मुलाकात हुई? बात नहीं, हम लोग आयुक्त महोदय के पास आए थे, लेकिन अभी यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि वो अभी नहीं है, बाहर गई हुई थी, तो रात में ही लौटी, तो आज नहीं बैठी है। तो क्या मांग क्या है आपकी? मांग हम लोग की ये है कि देखिए, जो भी इसमें उचित कार्रवाई हो, जो भी अगर गलत है ठीक है, गलत है तो जो जिसने गलत किया है
वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और हम लोग साथ न्याय हो। कितने लोग पीड़ित होंगे इस मामले में? 20 से 25 लोग हैं। ये 2 दर्जन की संख्या में लोग जो नगर निगम की एक कागजी खेल के पीछे करोड़ों की खेल जो खेला जा रहा है, और रण बहादुर सिंह का नाम भी सामने आ गया है। एक अरुण गुप्ता उनका दलाल व्यक्ति और रण बहादुर सिंह। जब वहाँ टैक्स लेना हुआ तो इन लोगों से लिया गया, जब बिजली कनेक्शन देना हुआ तो इन लोगों ने पैसे दिए, बिजली कनेक्शन लिए, जब नल जल योजना का कनेक्शन करना हुआ तो ये लोग पैसे दिए, नल जल योजना का कनेक्शन लिए। लेकिन जब इनके मौजा मिलने की बारी आई, जब एनसीएल की विस्थापन करीबी हुआ तो इन्हें फर्जी बता दिया गया। और ये वही रिकॉर्ड जो नगर निगम ने दिए थे, वो रिकॉर्ड फर्जी कैसे हो सकते हैं? कहीं ना कहीं बड़ा खेल है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आप क्या नाम भैया? रोहित यादव। रोहित जी, आप भी सिंगरौली से हैं? जी, हम भी सिंगरौली से हैं। कितने लोग ऐसे पीड़ित हैं जो इस चीज में फंसे हुए हैं? इसमें कम से कम 20 से 25 लोग हैं। 20 से 25 लोग। 25 लोग फंसे हुए हैं इसमें। आगे क्या तैयारी कर रहा है? आईडी भी डिलीट कर दिया ID गया है डिलीट। नगर निगम से। अब कुछ भी शो नहीं करता है। कुछ भी- जाने के बाद उटपटांग बोलते हैं वो। अच्छा, रण बहादुर सिंह रण सीधा बहादुर मुंह- जी, रण बहादुर सिंह सीधे मुंह से बात नहीं करते हैं। क्या चाह रहे हो आप आगे? मेरा नाम मोहम्मद वसीम अंसारी है। मैंने पैसा भी दिया, पेपर लेके गया था, लेकिन मेरा पेपर ही फाड़ दिया गया है। हाँ। मेरे पास तो कोई भी सबूत भी नहीं है। पैसा भी दिया हूँ अरुण गुप्ता को, उसके द्वारा कोई कार्रवाई कराई जाए। अच्छा, अरुण गुप्ता काम क्यों करता था? ये सब किसके कहने पर? आप अरुण आरवी गुप्ता सिंह के कहने पर। क्या आरवी सिंह ने कहा था कि आपको अरुण गुप्ता से मिलना है? जी, उन्हीं के द्वारा उन्हीं ने बोला था कि जाके उनसे मिल के कराइए। क्या कागज के जो लीगल पैसे के बाद भी क्या एक्स्ट्रा पैसे भी उन्होंने लिया है उन लोगों ने? जी जी है ना? कितने लोगों उन्होंने पैसा लिया होगा? एक काम का कितना लेते हैं लोग? 1000 ले लेते हैं। हाँ? एक्स्ट्रा चार्ज 1000 दिया तो अरुण गुप्ता ही ले लेता है। और तो लोग कैसे पैसा कितना ले लेते हैं वो लोग? रसीद हम लोगों को पहले तो पैसा हम लोगों से 80 से 90 मतलब अलग अलग लोगों से अलग अलग अमाउंट लिया गया, लेकिन जब रसीद हम लोग को मिली 30,000 की मिली। अच्छा। बोले कि ऐसे होता है, चार्ज है, ये है वो है। रसीद हम लोगों को 30,000 रुपए की दी गई है। एक खुलासा और मैं कर दूं कि लगभग मैंने 1 महीने पहले खबर चलाया था कि वहाँ जो लोग हैं विगत डेट में अपनी टैक्स जमा करने के लिए, मतलब जो उनको मुआवजा मिल सके, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा देकर ये सब कराया। लेकिन करने वाले कौन हैं? रण बहादुर सिंह, वहाँ के राजस्व अधिकारी। ये मैं पहले भी लिख चुका हूँ, यह पुनः आज आपको सबूतों के साथ में दिखाऊंगा, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ दिखाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं अवनीश तिवारी।